हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम फिर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये वीडियो प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। ये प्लेटो पर सारे जो क्वेश्चंस होंगे प्लेटो पर आधारित होंगे और ये जो प्रश्न हैं जो हमने इस वीडियोस में रखे हैं या ये जिस भी वीडियोस में ये जो प्रश्न रखती हूँ, ये सभी प्रश्न जो हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो एमपी वर्ग 1 का सेकेंड एग्ज़ाम यानी मेंस की बात कर लें या यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जो ऑल स्टेट टेट हैं, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पूरे सिलेबस की जो है आपका रिवीजन भी होता रहे और प्रैक्टिस जो है टॉपिक वाइज हो सके। और आप मुझसे जुड़े हैं तो विश्वास बनाए रखिए। रिसर्च पर आधारित प्रश्नों को आपके सामने परोसा जाएगा, बस आप अपना विश्वास जो है बनाए रखिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, ज़बरदस्त तैयारी करवा दूंगी आपकी कि जो है पोल साइंस आपकी ज़बान पर चढ़ जाएंगी। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, हम सारा कोर्स जो है कंप्लीट करवा दूंगी इसको टॉपिक वाइज। इतना प्रैक्टिस में ही इतना एक्सप्लेन कर लेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज कि पूरा कोर्स आपको लगेगा कि हाँ यहीं प्रैक्टिस में ही कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कोर्स के अपलोडेड वीडियोस भी चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं और मैं आगे जो नहीं हैं वो उनको डाल रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप उन्हें भी देखकर नोट्स बना सकते हैं, अपना कोर्स वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस के लिए निश्चिंत हो जाइए। आप हमसे जुड़े हैं तो विश्वास बना के रखिए। आपको ये सारे क्वेश्चन जो भी आप एग्ज़ाम रूम में देखेंगे, पेपर में आप क्वेश्चन पाएंगे, वो हमसे बाहर से नहीं आएंगे, जो हम करवा देंगे उसमें से ही आएंगे। तो आप अपना विश्वास बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि हमने पहले ही कह दिया था कि सब क्वेश्चन जो है प्लेटो के टॉपिक पर ही बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्लेटो को आदर्श राज्य की स्थापना के लिए निमंत्रण दिया था? तो जो एथेंस था, ऑप्शन है आपके सामने, एथेंस, स्पार्टा, सिसिली, उपर्युक्त कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा, सिसिली। जो सिसिली की राजधानी थी ये सिराक्यूज, यहाँ के शासक ने प्लेटो को आमंत्रित किया था कि आप आदर्श राज्य की स्थापना कीजिए, लेकिन प्लेटो इसमें असफल हो जाते हैं, वो आदर्श राज्य की स्थापना नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, प्लेटो ने अकादमी की स्थापना कब की? ऑप्शन है 387 ईसा पूर्व या 388 ईसा पूर्व या 343 ईसा पूर्व या 345 ईसा पूर्व। तो जो है प्लेटो ने अपनी अकादमी की स्थापना 387 ईसा पूर्व की थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 387 ईसा पूर्व जब ये प्लेटो क्या हुआ कि सुकरात को जहर दे दिया जाता है, फिर ये विक्षिप्त अवस्था में पूरा एक ये जो है देश के अलग, जो दुनिया के अलग अलग देशों में भ्रमण करता है और कहते हैं कि भारत भी आया था, यहाँ पर इसने वेदों का जो है ज्ञान अर्जन किया था, वेदों को पढ़ा था। फिर ये जो है वापस वहीं जाता है, यूनान में ही जाता है और इसने अपनी अकादमी की स्थापना करता है। 387 ईसा पूर्व जो है अकादमी की स्थापना करता है। क्वेश्चन 3 क्या है, कह रहा है कि सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा अपने गुरु के समान थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन है अरस्तु, हर्नशा या रूसो या हेगल। किसने ये कथन कहा? ये कथन हर्नशा से संबंधित है। ये कथन जो है हर्नशा ने कहा था। हर्नशा कहते हैं सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा अपने गुरु के समान थी। हो सकता है कि तर्कों को प्रस्तुत करते समय प्लेटो ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया हो, लेकिन इन दोनों के विचारों को अलग कर पाना संभव नहीं है। ये पूरा सेंटेंस है जो हर्नशा ने कहा था, यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है कि सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा अपने गुरु के समान थी। तो यह कथन हर्नशा द्वारा कहा गया है प्लेटो और सुकरात के संबंध को लेकर के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिपब्लिक का उद्देश्य था। रिपब्लिक का क्या उद्देश्य था?
ऑप्शन है सुकरात के हत्यारों को दंड देना, या आदर्श राज्य की स्थापना करना, या लोकतंत्र की स्थापना, या गणतंत्र की स्थापना। तो रिपब्लिक का उद्देश्य यही था कि जो है आदर्श राज्य की स्थापना, जो इनकी बुक है इसी में इन्होंने आदर्श राज्य के जो विचार हैं वो दिए हैं, और इस बुक का उद्देश्य यही था कि आदर्श राज्य की स्थापना हो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था, क्या लिखा था? जो प्लेटो की अकादमी थी, इनकी जो अकादमी थी ये, इसका नाम ही अकादमी था, इसका नाम क्या था? अकादमी ही था। और इसके जो है इसमें जो इसका गेट था, प्रवेश द्वार था, इस पे लिखा था कि गणित और दर्शन का ज्ञान जिसको ना हो वो प्रवेश ना ले, ऐसा लिखा हुआ था। तो ये हो जाएगा कि गणित और दर्शन के बारे में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गणित और दर्शन के बारे में इनके गेट पर, जो प्लेटो की अकादमी थी उसके गेट पर लिखा हुआ था कि गणित और दर्शन के बारे में, गणित और दर्शन का जिसको ज्ञान ना हो वो इस अकादमी में प्रवेश ना ले। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से पहले कौन से न्याय सिद्धांत प्रचलन में थे? यानी कि जब प्लेटो ने न्याय सिद्धांत अपना दिया था उसके पहले कौन कौन से न्याय सिद्धांत प्रचलन में थे? ऑप्शन है ए है परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, या सभी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सभी। क्योंकि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत जब दिया था उससे पहले तीन जो है न्याय के सिद्धांत प्रचलन में थे। परंपरावादी सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन थे? परंपरावादी सिद्धांत के प्रवर्तक शेफलेस थे, और उग्रवादी सिद्धांत के थ्रेसिमेकस थे, थ्रेसिमेकस उग्रवादी सिद्धांत के थे। और इनका ही कथन है शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इनका फेमस कथन है, क्या है? शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये इनका फेमस कथन है। किसका है? थ्रेसिमेकस का। और ये उग्रवादी सिद्धांत के जो है प्रवर्तक हैं। और जो उदारवादी सिद्धांत था इसके प्रवर्तक ग्लाइकॉन, इसके प्रवर्तक, उदारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ग्लाइकॉन। तो ये सभी जो हैं, ये जो न्याय के सिद्धांत हैं इनके प्रवर्तक हैं, ये सभी प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? ऑप्शन है 4 वर्ग, 5 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग। तो इसमें भी ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्लेटो ने अपने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से वर्ग थे? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, ये 3 वर्ग थे। और जो ये शासक और सैनिक वर्ग थे इनको क्या किया? इन दोनों को इन्होंने अभिभावक वर्ग, या इसी को संरक्षक बोलते हैं, संरक्षक वर्ग, इसमें रख दिया था। और तो ये इस 3 जो है कैटेगरी में अपने समाज को विभाजित किया था, जो कि 2 कैटेगरी थी, अभिभावक वर्ग में रख दी गई थी, और इसको अभिभावक वर्ग से अलग रखा था, उत्पादक वर्ग को अलग रखा था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हम इसी प्रैक्टिस में ही आपका सारा टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। आप निश्चिंत रहिए और हमसे जुड़े रहिए। देखिए आपके कैसे सारी चीज़ें आपकी ज़बान पर आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लेटो के अनुसार मानव में कौन से गुण होते हैं? ऑप्शन है विवेक, साहस, वासना, बी है विवेक, बुद्धि, धैर्य, या साहस, लालच, धैर्य, या दूरदृष्टि, धैर्य, आत्मविश्वास। तो कौन सा है प्लेटो के अनुसार? तो प्लेटो के अनुसार जो है, जो विवेक, साहस और वासना, ये 3 चीज़ें मानव में गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। और विवेक और साहस जो है, विवेक राजा का गुण होता है, और साहस जो है सैनिक का गुण होता है। वासना या क्षुधा
ये किसका होता है, ये जो उत्पादक वर्ग होता है इसका होता है, ये इसका गुण होता है। इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको जब प्लेटो ने डिवाइड किया इन सारे जो 3 गुण बताए मानव के अंदर, तो ये कहते हैं कि जिसमें ज्ञान की प्रधानता होगी, जिसमें ज्ञान की प्रधानता होगी, वो क्या होगा, उसमें विवेक होगा, विवेकी होगा वो, विवेक ज्ञान की प्रधानता जिसमें होगी उसके अंदर विवेक होगा। और उसका कार्य क्या होगा, तो ज्ञान की प्रधानता से क्या विवेक आएगा, और विवेक के जब जिसके पास विवेक होगा उसका कार्य क्या होगा, शासन करना। तो ये शासक का गुण हो गया, दूसरा क्या कहते हैं, ये मनोवेग की प्रधानता, मनोवेग की प्रधानता में क्या आ जाएगा, फिर साहस आ जाएगा, साहस। और ये सैनिक रक्षा का कार्य करेगा। ये जो है सैनिक का कार्य, सैनिक के पास ये गुण रहेगा और इसका कार्य होगा रक्षा करना। और ये क्षुधा या वासना, तीसरा क्या है कि क्षुधा और वासना की प्रधानता में संयम होगा। सद्गुण क्या होगा, क्षुधा और यासना, क्षुधा वासना में इसका सद्गुण क्या होगा, इसका सद्गुण होगा संयम। संयम से फिर वो उत्पादन का कार्य करेगा। तो ये उत्पादक यानी कि जो उत्पादक वर्ग है उसका गुण हो जाएगा, उत्पादक। तो ये चीज़ें हैं कि ये जो है ये गुण हो जाएंगे, और ये जो है उसकी जिसमें जिस चीज़ की प्रधानता है वो हो जाएगा। तो ये सद्गुण हो जाते हैं, साहस, संयम और विवेक, ये सद्गुण हो जाते हैं। क्या है ये, सद्गुण है। और जो है शासक, ये विवेक जो है शासक का सद्गुण है, सैनिक का है साहस और उत्पादक का है संयम। तो ये इनके सद्गुण हो जाते हैं। ये भी आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि कभी कभी गुणों के बारे में पूछ लेता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इन्हीं प्रैक्टिस में ही आपका पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रैक्टिस में ही हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? ऑप्शन है लॉज, स्टेटमेंट, रिपब्लिक या उपयुक्त कोई नहीं। तो जो प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत दिया था, ये अपनी पुस्तक इन्होंने रिपब्लिक में दिया था। इनकी पुस्तक जो है रिपब्लिक थी, इसी में इन्होंने अपना न्याय का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसका शीर्षक ही था कंसर्निंग जस्टिस। जो रिपब्लिक का है शीर्षक था कंसर्निंग जस्टिस। इसका शीर्षक ही था, और ये ये बुक जो है न्याय पर आधारित थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लेटो के राजनीतिक विचारों में सर्वोच्च स्थान पर है, क्या है? जो प्लेटो के राजनीतिक विचार हैं, इन विचारों में सबसे जो सर्वोच्च स्थान पर क्या मिलता है? ऑप्शन है कानून, न्याय, लोकतंत्र व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था। तो जो प्लेटो के विचार हैं इसमें जो है सर्वोच्च स्थान पर हमको न्याय मिलता है। न्याय, ये इस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि जो है इनके गुरु सुकृत के साथ अन्याय हुआ था, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा न्याय पर फोकस किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्लेटो का साम्यवाद किन वर्गों पर लागू होता है? ऑप्शन है शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, एवं बी। तो जो ये प्लेटो का साम्यवाद है ये किस पर होता है? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों पर लागू होता है। तो ऑप्शन आपका ए एवं बी सही हो जाएगा। ये जो साम्यवाद है, प्लेटो का साम्यवाद किस पर लागू होता था? साम्यवाद किस किस चीज़ों में इन्होंने रखा था? परिवार एवं संपत्ति। और इन्होंने ये बोला था कि जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है, यानी कि ये दोनों हैं अभिभावक वर्ग हैं, ये इनके पास ना अपना परिवार होगा ना अपनी संपत्ति होगी। इनके पास सार्वजनिक परिवार होगा, सार्वजनिक संपत्ति होगी, यानी कि इनका जो खर्चा होगा
ये सारा राज्य वहन करेगा और इनका परिवार भी नहीं होगा। जो स्त्री पुरुष इस अभिभावक वर्ग में आ जाएंगे वो सभी के साथ अपने संबंध बना सकेंगे, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं ऐसे रह सकते हैं। और इनसे उत्पन्न जो बच्चे होंगे वो भी सार्वजनिक होंगे, यानी कि बच्चा पैदा होते ही राज्य उसको अपने कब्जे में ले लेगा और उनका पालन पोषण करेगा। किसी माँ बाप को ये पता नहीं होगा कि उनका बच्चा कौन है, किसी बच्चे को ये पता नहीं होगा कि उनके माँ बाप कौन हैं। तो ये परिवार और संपत्ति में साम्यवाद का मतलब जो अपना निजी अधिकार ना हो, जिस पर सार्वजनिक हो जो चीज़, तो ऐसा इन्होंने परिवार और संपत्ति पर साम्यवाद जो है की स्थापना की थी इन्होंने। और ये जो है साम्यवाद अभिभावक वर्ग पर लागू किया था। उत्पादक वर्ग इससे बाहर था, उत्पादक वर्ग जो है इससे बाहर था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि प्लेटो की साम्यवाद की स्थापना का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था देखते हैं। ऑप्शन ए है भ्रष्टाचार मिटाना और हस्तियों को मुक्त करना, यहाँ पर ये रॉन्ग दिया है, कर्तव्य परायणता और उपरोक्त सभी, यहाँ हस्तियों नहीं होगा, यहाँ स्त्रियों होगा। स्त्रियों को मुक्त करना, यानी कि 4 दीवारी से स्त्रियों को मुक्त करना, ये प्लेटो ने किया था। तो जो साम्यवाद की स्थापना का उद्देश्य था उपयुक्त सभी, क्योंकि ये इनका ऐसा मानना था कि जब लोगों के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी, अपना निजी परिवार नहीं होगा, तो उनमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो अभिभावक वर्ग होगा उनके अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा। और जो स्त्रियां भी क्या होंगी कि 4 दीवारी से मुक्त होकर के अपना योगदान राज्य के कार्यों में दे देंगी। और जब इनके पास कोई अपने ये भ्रष्टाचारी नहीं होंगे तो अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से करेंगे। और जब इनका कर्तव्य अच्छी तरह से होगा, कर्तव्य अच्छी तरह से करेंगे, ये कर्तव्य परायण हो जाएंगे, तो आदर्श राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो उपयुक्त सभी को साम्यवाद की स्थापना का उद्देश्य इन्होंने माना था, प्लेटो ने। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। देखते हैं 13। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा। ऑप्शन है कार्ल पापर ने, वाहन ने, हर्नसा ने या नेपार्ट ने। किसने कहा? जब तक मैं ऑप्शन देती हूँ तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहा करें। इससे क्या होता है कि चीज़ें फिक्स होती हैं। जो भी आंसर, अगर यदि आपको पता है तो आंसर देते रहिए, नहीं पता है तब भी देने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट गलत देंगे तो आपका ध्यान वहाँ पर ज़्यादा केंद्रित होगा कि नहीं, हमने गलत दिया था, सही तो ये है। तो कोशिश किया करें कि आंसर देते रहें। तो ये किसने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा था? तो ये कहने वाले कार्ल पापर महोदय हैं। यहाँ पावर लिखा है, पापर होगा, कार्ल पापर महोदय ने ऐसा कहा था कि प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा था। जबकि जो है ये वाहन, हर्नसा, नेपार्ट, इन्होंने भी, नेपार्ट ने बोला है कि साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा है। इन्होंने क्या कहा है कि प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद की श्रेणी में रखा है, अर्ध साम्यवाद कहा है। तो ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लेटोवादी पुत्र होने से निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है आपके सामने, सभी उत्तर करेंगे। ऑप्शन ए वाहन, बी अरस्तु, सी सेवाइन, डी मैक्सी। तो ये किसने कहा था कि प्लेटोवादी पुत्र होने से निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है? तो ये जो है इनके शिष्य, जो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, तो ये बात अरस्तु ने ही कही थी। अरस्तु ने ही आलोचना की थी कि ऐसे पुत्र होने से अच्छा तो निकट का रिश्तेदार हो जाए। जो प्लेटोवादी पुत्र, यानी कि पुत्र को पता ही नहीं कि उनका पिता कौन है, पिता को पता नहीं कि उनका पुत्र कौन है, उनके बीच में कोई रिश्ते ही नहीं थे, तो ऐसा पुत्र होने से अच्छा है कि निकट का रिश्तेदार हो जाओ, कम से कम कोई रिश्ता तो रहेगा वहाँ से, ऐसा अरस्तु ने बोला था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार थोड़ी सी स्वादिष्ट मदिरा में जल की अधिक मात्रा मिला देने से, यहाँ मिला होगा, मिला देने से मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है, उसी प्रकार पिता पुत्र से सूचित यह रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन है नेपार्ट,
हर्नसा, कार्ल पापर, अरस्तु। सभी आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो ये जो है ये भी अरस्तु का कहा हुआ है कि जिस प्रकार थोड़ी सी मदिरा में जल की अधिक मात्रा मिला दी जाए, बहुत अधिक मात्रा अगर मिला देते हैं तो मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है। इसी प्रकार जो पिता पुत्र जो साम्यवादी इसमें जो व्यवस्था की गई है, इसमें पिता और पुत्र का जो रिश्ता है कि सभी पिता सबके जो है सभी जितने जेंट्स होंगे वहाँ के जो सैनिक अभिभावक वर्ग जितने अभिभावक होंगे वो सबके पिता होंगे, और जितने भी वहाँ पर पुत्र होंगे बच्चे होंगे वो सभी के बच्चे होंगे। तो ऐसे में कोई किसी का ध्यान नहीं रखेगा, वो रिश्ता जुड़ ही नहीं पाएगा जो पिता पुत्र के बीच होता है। तो ये रिश्ता जो है शिथिल पड़ जाएगा, इसमें कोई जान नहीं रहेगी, ऐसा अरस्तु कहते हैं कि ये रिश्ता तो शिथिल पड़ जाएगा जब अपना एक जो निजी कनेक्शन नहीं रहेगा तो कोई किसी की केयर नहीं करेगा, वो केयर नहीं मिलेगी, वो संस्कार नहीं मिलेंगे पुत्र को पिता से जो कि एक पिता देता है अपने पुत्र को। और इसी प्रकार पुत्र से वो प्यार वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो एक पुत्र अपने पिता को देता है, तो वो चीज़ें नहीं रहेंगी, ये रिश्ता शिथिल पड़ जाएगा, ऐसा अरस्तु ने इसीलिए बोला था। इनके साम्यवाद पर बच्चों और पिता के संबंध को बताते हुए बोला है। आगे देखते हैं जो 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो ने किस पुस्तक में कानून के शासन का समर्थन किया। जो पहले ये कानून के शासन के खिलाफ थे, फिर इन्होंने कानून के शासन का समर्थन किस में किया है। ऑप्शन है स्टेट, लॉज, रिपब्लिक या कोई नहीं। तो जो इनकी लॉज नामक पुस्तक है इसमें इन्होंने कानून के शासन का जो है समर्थन करते हैं। अपने अंतिम क्षणों में वृद्धावस्था में लिखी थी। इनको वृद्धावस्था में ये एहसास हुआ कि जो हमने ये आदर्श राज्य की परिकल्पना की है ये जो है धरातल पर उतरने वाली नहीं है, ये तो एक जैसे यूटोपिया हो गया कि कभी सार्थक हो ही नहीं सकता है। तब इन्होंने अपने विचारों में चेंजेस किए और लॉज में जो है कानून के शासन का समर्थन किया है, और जो है शासन राजा सभी जो है संपत्ति परिवार रखने की जो है अभिभावक वर्ग को संपत्ति एवं परिवार जो है रखने की भी छूट दी है कि अपना एक लिमिट तक थोड़ा आप रख सकते हैं। उसमें अपने इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किए थे। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं 17 क्वेश्चन कह रहा है प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं बल्कि लोगों को कर्तव्यों में सीमित रखने की भावना है। तो ये कथन किसका है कि प्लेटो का न्याय नहीं बल्कि लोगों को कर्तव्यों में सीमित रखने की एक भावना मात्र है। तो ऑप्शन है वार्कर, अरस्तु, कार्ल पापर और वार्कर, अरस्तु, कार्ल पापर और शेबाइन। तो ये किसका कहना है? तो ये जो है वार्कर महोदय कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वार्कर महोदय ने ऐसा कहा है कि प्लेटो का न्याय तो वास्तव में लोगों को कर्तव्यों में बांधे रखने की एक भावना मात्र है। वार्कर ने ऐसा कहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जबकि ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 कह रहा है कि प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक था और रिपब्लिक में दार्शनिक राजा बनाए जाने का ये दावा भी करता है। तो ये कौन कह रहा है कि प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक है और उसकी पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक राजा बनाए जाने का दावा है? तो किसने कहा है? ऑप्शन है कार्ल पापर, मैक्सी, अरस्तु, नेपार्ट। तो ये जो है ये सेंटेंस, ये कथन कार्ल पापर के द्वारा कहा गया है। ये कथन किसका है? ये कार्ल पापर के द्वारा कहा गया है कि प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक था और उसकी पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक राजा बनाए जाने का दावा है। और जबकि मैक्सी क्या कहते हैं? ये जो मैक्सी महोदय हैं ये कहते हैं कि अरस्तु के तो हमने सारे देख ही लिए हैं, मैक्सी का देख लेते हैं। यदि आज प्लेटो जिंदा होता तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होता, ऐसा जो है मैक्सी महोदय कहते हैं। नेपार्ट कहते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा है। ये मैंने आपको बता दिया। चलो मैक्सी का देख लेते हैं। यदि आज प्लेटो जिंदा होता, यदि आज प्लेटो
जिंदा होता तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होता, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक राजकुमारों और राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आ जाती तब तक राज्य बुराई से मुक्त नहीं हो सकता। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? आंसर सभी करेंगे। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? अरस्तु, प्लेटो, कांट, हीगल। तो जब तक राजकुमारों में जो है राजकुमार और राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आ जाती है तब तक क्या होगा कि राज्य जो है बुराई से मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये जो है कथन प्लेटो द्वारा कहा गया है। प्लेटो कहते हैं कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये कथन प्लेटो द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बीमार होने पर योग्य चिकित्सक की तलाश करते हैं तो बीमारू राज्य के लिए साधारण शासक उचित नहीं हो सकता। ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन है प्लेटो, ग्रीन, अरस्तु, हेगल। तो ये भी कथन जो है प्लेटो के द्वारा ही कहा गया है। प्लेटो कहते हैं कि जैसे हम प्लेटो कहता है कि जब हम छोटे छोटे कामों के लिए योग्य लोगों की तलाश करते हैं, जैसा कि जूते के लिए हम मोची के पास जाते हैं, अगर बीमार होते हैं तो एक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो उसी तरह बीमारू राज्य के लिए साधारण शासक उचित नहीं हो सकता, ऐसा प्लेटो का कहना है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं, कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशु में कोई अंतर नहीं होता। ये कथन किसका है? ये ऑप्शन है अरस्तु, मैक्सी, नेपार्ट, प्लेटो। तो ये भी जो है प्लेटो का कहा गया है। जब इन्होंने अपनी पुस्तक लॉज में कानून के शासन की इन्होंने समर्थन किया था, तब ये बोला था कि कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशु में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि इन्होंने वहाँ पर कानून की शासन का समर्थन किया था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आज हमने 21 क्वेश्चन लिए थे, टॉपिक था प्लेटो, कंप्लीट किया है। लगभग सभी क्वेश्चन हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, फैक्ट थे, वो हमने इसमें कवर किए हैं। बाकी आगे की प्रैक्टिस में जो और भी होंगे वो होते रहेंगे। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।